सीमांत किसान भी अब खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो किसान सिर्फ वर्षा जल आधारित धान की फसल उगाने पर ही निर्भर थे, अब साल में कम से कम खरीफ एवं रबी में खेती से आमदनी का लाभ ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एवं बाजार की अव्यवस्था जैसे चुनौतियों का सामना करते हुए किसान अपने खेतों को संवारने में लगे हैं। संस्था अपने कार्यक्रम में हमेशा से ही खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते आई है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। रजत जयंती के अवसर पर ITDA एवं JTDS के सहयोग को भूला नहीं जा सकता है। उनके सहयोग के कारण ही वैकल्पिक खेती एवं जल साधन कार्य किसानों के लिए कारगर साबित हुआ है। हम बाजार तक अपनी उत्पाद को सही सलामत नहीं ले पाते हैं और ना कि सरकारी सुविधा हमको मिलता है, लेकिन हम इस संस्था से जुड़कर सरकारी सुविधा को भी लेने में कामयाब हुए हैं। जय बिरसा किसान मंच का बैठक महीने में एक बार करते हैं और उसी बैठक में हम लोग मौसमी कैलेंडर भी तैयार करते हैं। इसमें हम लोग स्प्रे मशीन, सोलर पंप और बीज चयन, बीज स्प्रे, इस सब का हम लोग बातचीत करते हैं और ब्लॉक से इसका लाभ लेते हैं और वहाँ से भी हम लोग तरह तरह के बीज लेकर किसान भाई उनसे खेती करके अपना लाभ लेते हैं। पहले मैं खेती करता था, अपना तरीके से खेती कर रहा था, जिसमें हमको मुनाफा बहुत कम हो रहा था। मैं जब से समेकित जन विकास केंद्र जमशेदपुर से जुड़ा, वहाँ के सदस्यों से जुड़ा, बातचीत किया और कुछ प्रशिक्षण में भाग लिया और खेती करने का तरीका की ट्रेनिंग लिया, उसके बाद से अधिक आमदनी करता हूँ। 1 एकड़ एक्शन के नाम से तैयार किया गया कार्यक्रम के तहत 300 सीमांत किसान 1 एकड़ में खेती के लिए योजना बनाना सीखे। खरीफ मौसम में किसान धान, मड़ुआ, मकई, विभिन्न प्रकार का सब्जी खेती कर रहे हैं। रबी सीजन में किसान विभिन्न प्रकार की सब्जी, अरहर, मूंग, सरसों, हल्दी, अदरक की खेती को पहले की अपेक्षा से अधिक कर रहे हैं। किसान अभी तीनों मौसमों में खेती करके 1 लाख से 1.5 लाख तक कमा रहे हैं। साथ ही साथ समेकित जन विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं और किसानों मिलकर प्रखंड कृषि विभाग में अच्छा संबंध बनाकर मौसम आधारित बीज, खाद, कृषि उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। मैंने किसानों के साथ काम करता हूं, जिसमें किसानों को नया नया तकनीक से खेती करने का विधि सिखाता हूं और किसान का खेत में जाकर मैं साथ में काम भी करने का मदद करता हूं। और अभी किसान लोग को मचान विधि से खेती करवा रहे हैं, जो कि एक ही जगह में 3 फसल ले रहे हैं। मचान के ऊपर में लतेदार, उसके नीचे साग वाले, फिर जमीन के अंदर कंद वाले फसल ले रहे हैं, जिससे एक ही जमीन पे 3 प्रकार का लाभ मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा नुकसान सीमांत किसान ही झेल रहे हैं, इसलिए वर्तमान समय में स्मार्ट एग्रीकल्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अतः किसानों को मौसम आधारित खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन, फलदार बगीचा निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर की ओर से कम पानी में धान की खेती कराने के लिए संस्था को सम्मानित भी किया जा चुका है। मेरा परिवार कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि पूर्व से ही करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का सालों भर का खाना उसमें पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए कहीं कमाने के लिए गए थे। वहाँ से लौटने के बाद समेकित जन विकास केंद्र के कार्यकर्ता से मेरा मुलाकात हुआ। कार्यकर्ता लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, किसान क्लब बनाइए। साथ में जैसे कि पंचायत में और पटेल बागान में जो भी ट्रेनिंग दिया जाता था, उस पर मैंने भाग लिया। इस तरह से मुझे कृषि, बागवानी, पशुपालन, सारा चीज़ का मुझे अनुभव मिल गया। समेकित जन विकास केंद्र कृषि के क्षेत्र पे यहाँ पे काम कर रही है, जो संस्था सुंदरनगर में स्थित है। मैं तहे दिल से उस संस्था के सभी संस्थापक
एवं उससे जुड़े हुए जो भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ। चूँकि ये संस्था इस जिले में काफ़ी सालों से काम कर रही है और जिसके साथ में मैं आत्मा से जुड़ी हुई हूँ। और मुख्य क्षेत्र जो इनका रहा है ये पोट्टा का क्षेत्र है, जहाँ हमारे कृषि के क्षेत्र में हम सभी प्रखंड स्तर पे कृषि तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से, साथ ही साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में जो काम हो रहा है, इन संस्थाओं के साथ में किसानों के लिए बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं और किसान इस संस्था के माध्यम से काफ़ी लाभ ले रहे हैं। जो हमारे विभागीय योजनाएं हैं इन संस्था के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है। समिति जन विकास केंद्र में हमारे द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं उद्यान विभाग से, वो हम लोग हमेशा बताते रहते हैं। जब भी उनका जो भी वर्कशॉप होता है या जो भी किसानों के साथ मीटिंग होता है, हम वहाँ जाते हैं और उद्यान विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी फल से रिलेटेड, फूल से रिलेटेड और जितने भी प्रकार के फल फूल है उनके बारे में हम बताते हैं। जो भी योजनाएं आती हैं वो किसानों को बताते हैं और ये भी प्रेरित करते हैं किसानों को, सिर्फ उद्यान विभाग ही नहीं बल्कि कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के जितने भी स्कीम्स आते हैं, सभी को हम चाहते हैं कि समिति के द्वारा, जन विकास केंद्र के द्वारा लोगों तक बताया जाए, किसानों को बताया जाए। और मैं प्रेरित करती हूँ इस संस्थान को कि इसी तरह जिस तरह हमें वो इनवाइट करते हैं, सारे अधिकारियों को भी इनवाइट करें हमेशा। और जब भी किसानों का इस तरह का वर्कशॉप होता है, हम अपने द्वारा विभाग की सारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचा सकें। हमारे पंचायत में इन्होंने विगत कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कृषि करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इन्होंने हमारे पंचायत के किसानों को कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाए हैं। संस्था की प्राथमिकता हमेशा जल, जंगल एवं जमीन से किसानों को जोड़े रखना रहा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के इस मुहिम में पार्टनर्स, सरकारी विभाग, विभिन्न संस्थाओं का सहयोग हमेशा सराहनीय रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में खेती की समझ, सोच एवं तकनीक में परिवर्तन जरूरी है। समय लगेगा, परंतु अच्छे बीज हमेशा अंकुरित होते हैं।